करता हूँ। मनोज जी, अब सबकी बात को समेट के आपके पास आते हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने का एक पॉलिटिकल जोखिम क्यों लिया, जबकि वो पीडीए की राजनीति करते हैं। दूसरा, ब्राह्मण समाज में आम ब्राह्मणों के बीच क्या चल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के बीच क्या हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि जब आप किसी समारोह में जाएंगे या किसी 1 सितारा से लेकर 7 सितारा तक के होटल में जाएंगे तो आपको एक वेलकम ड्रिंक दिया जाता है। ब्राह्मणों की नाराजगी का ये वेलकम ड्रिंक विपक्षियों को भारतीय जनता पार्टी ने खुद दिया है, नाराजगी की वजह से। दूसरी बात, इस नाराजगी का फायदा उठाकर समाजवादी पार्टी को ही अगर ले लिया जाए या मायावती को, कांग्रेस को ले लिया जाए, तो ये सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको 89% ब्राह्मणों ने वोट अभी फिलहाल दिया था, वो सारा अपना कनेक्शन पोर्ट करके उनके पास आ जाए। और इसमें किसी विपक्षी का कोई हाथ नहीं है, खुद भारतीय जनता पार्टी का किया धरा है ये। अब भारतीय जनता पार्टी के 46 विधायक हैं, जिसमें से 43 ने तो बैठक की थी और डांट खा के चुप होके बैठ गए। इसके लिए हर कोई एक गणित बैठालना चाहता है। यह बात बिल्कुल सही है कि 2012 को अगर छोड़ दें तो ब्राह्मण कभी भी समाजवादी पार्टी का ट्रेडिशनल वोटर नहीं रहा है, कभी उसकी तरफ नहीं जाता। हां, आज की तारीख में अगर हम हाशिए पर पड़ी मायावती को उठाकर सामने लाएं तो उसके पास एक सरकार का पूरा अनुभव है, जहां पे मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स, पंचम तल, थाने, जिलाधिकारी, एसएसपी, इन सब का एक रिकॉर्ड है उसके पास कि ब्राह्मणों को मायावती ने बहुत जबरदस्त तरजीह दी थी। हालांकि मेटल और केमिकल का रिएक्शन कराया था उन्होंने पॉलिटिकल लैब में, लेकिन वो रिएक्शन कामयाब, वो प्रैक्टिकल कामयाब साबित हुआ था। अब रही बात कि ये ब्राह्मण नाराज है, तो ब्राह्मण तो नाराज है, लेकिन कोई इस चीज को हल्का सा भाप नहीं पा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश का चुनाव जातिगत होगा, यह पक्की बात है, लेकिन बंगाल चुनाव के बाद मैं जितना गया हूं थोड़ा फील्ड में, तो जो नाराजगी बंगाल चुनाव के पहले तक ब्राह्मणों में थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें आप एक 10-12% का डिफ्लेक्शन समझ रखते हैं। उनको लगता है कि हम जो बांग्लादेश होने जा रहा था हमने वहां को बचा लिया है। लेकिन फिर एक बार मजबूती से कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मण नाराज है। अभी आप सुरेंद्र राजपूत जी से बात कर रहे थे कि उनको अकेला महसूस नहीं करना है, तो सुरेंद्र राजपूत के जानिब से एक बात कह रहा हूं कि इस प्रदेश में चाहे कमलापत त्रिपाठी हो, चाहे एनडी तिवारी हो, चाहे श्रीपति मिश्रा हो, या 2012 के आसपास की आप बात कर लीजिए, तो शीला दीक्षित को बना के भेजा गया था यहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा, जब संजय सिंह संयोजक बने थे और राज बब्बर जो थे वो अध्यक्ष बनाए गए थे। हो सकता है सन में कोई ऊपर नीचे हो, तब भी शीला दीक्षित को भेजा गया था। तो कांग्रेस ने जितना ब्राह्मणों के साथ किया, कुछ सवाल करना चाहता हूं, लेकिन मायावती ने एक बार साबित किया। भाई, नाराज होना एक अलग विषय है, नाराज होना एक अलग विषय है, लेकिन अपने मूल को छोड़कर दूसरी जगह जाना या दूसरी पार्टी को वोट करना जहां वो कभी परंपरागत तरीके से वोटर नहीं रहा हो, क्या ये ब्राह्मण ऐसा कोई फैसला कर पाएंगे? आपको लगता है कि उनकी नाराजगी या यूजीसी का विषय या ब्राह्मणों के जो उत्पीड़न की खबरें और जिस तरह के मसले विपक्ष की तरफ से, या कई बार तो मैंने देखा सत्ता पक्ष के एमएलए और नेता भी लिखते रहे, क्या उससे प्रभावित होकर बीजेपी का दामन छोड़ सकता है ब्राह्मण, या बीजेपी के साथ रहेगा, ऐंठा रहेगा? देखिए 2014 के बाद की अगर आप बात करेंगे तो ब्राह्मण सिर्फ बीजेपी का मूल वोटर नहीं है। ब्राह्मण वास्तविक तौर पर कांग्रेस का ही मूल वोटर था, बिल्कुल सीधी तौर पर। वहां से शिफ्ट हुआ, मैं केवल यूपी के परिवेश पर बात करता हूं, तो वहां से यह शिफ्ट हुआ, धीमे धीमे कांग्रेस ही साइडलाइन होती चली गई और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पिछड़े और दलितों को लेकर मायावती और मुलायम सिंह की एक अलग राजनीति खड़ी हो गई। चलिए, इसको मानता हूं। जब विकल्प नहीं होता है ना ब्रजेश जी, तब विकल्प जनता चुनती है। यह बात बिल्कुल सही है कि आप गौर करिए कि एक जुम्मा बनी पार्टी ऐसा विकल्प बनी थी दिल्ली में, जिसने आम आदमी पार्टी खड़ी कर दी थी और भाजपा कांग्रेस को सबको किनारे कर दिया था। तो जब विकल्प नहीं होता, जनता अपना विकल्प खुद चुन लेती है। हां, फिलहाल अभी तक एक हाफ मोड में है ब्राह्मण कि क्या वो इस बार अखिलेश यादव पर भरोसा करके उसको वोट कर सकता है। उसकी वजह
कि अखिलेश यादव इस समय एक डिफरेंट नेचर के हो गए। जैसे अनुपमा जायसवाल ने पुतला झुलाया, झुलस गई, लेकिन अखिलेश यादव उनको देखने गए। ममता बनर्जी का सुपड़ा साफ हो गया बंगाल में, कोई नहीं गया, लेकिन वो जाके वहां पर मिल के आए। अखिलेश यादव के ऐसे बहुत सारे काम आप देखेंगे जो इस समय डिफरेंट हो रहे हैं। नहीं, लेकिन सिर्फ नेता विरोधी दल का एक इस डेवलपमेंट पद देकर क्या इस कम्युनिटी को समाजवादी पार्टी आकर्षित कर सकती है, वो भी जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पे? ऐसी संभावना आपको प्रतीत होती है? हाँ, ये सवाल बीजेपी के पास दिग्गज ब्राह्मण नेताओं की कमी नहीं है मनोज जी, दिग्गज नेताओं की कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक एमएलए, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सब हैं। जी, ये सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है कि जिस लोहियावाद पर डॉक्टर राम लोहिया के चौखंबा नीति पर समाजवादी पार्टी बनी, उसमें छोटा लोहिया अगर किसी को टाइटल दिया गया तो जनेश्वर मिश्रा को दिया गया। हाँ, माता प्रसाद पांडे को मैं मानता हूं कि वो इस वक्त मुरली मनोहर जोशी या मार्गदर्शक मंडल वाले व्यक्ति हैं। वो चेहरा नहीं है कि ब्राह्मण वोट घसीट कर ले आएंगे, नहीं है। चेहरों की कमी है, तो फिर समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव के अलावा बहुत बड़े चेहरे हैं ही नहीं। लेकिन 2024 के चुनाव को आपको सामने रखना पड़ेगा। उसमें भी एकमात्र अखिलेश यादव का चेहरा था और उन्होंने उस उत्तर प्रदेश से भाजपा को किनारे किया था, 63-64 से उठा के 33 पे धकेल दिया था। समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण लीडरशिप नहीं है, इस कारण ब्राह्मण एतबार नहीं कर रहा है। कभी नहीं किया है। ब्राह्मण नहीं रहा है ट्रेडिशनल वोटर समाजवादी पार्टी का। तिलक तराजू और तलवार के नारा देने वाली मायावती के साथ वो चला गया, वहां चला गया, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा सा एक खटक रहती है उसको समाजवादी पार्टी को लेके। हो सकता है MY फैक्टर को लेकर अभी की जो नाराजगी है, थोड़ी बहुत जो नाराजगी है, ये बीजेपी की खिलाफत में समाजवादी पार्टी के साथ जाएगी या आने वाले वक्त में बीजेपी ये नाराजगी दूर करके पैर छू के मना लेगी? देखिए, थोड़ा सा अर्ली है, लेकिन हां, आप ये कह दें कि ब्राह्मण पूरी तरीके से बीजेपी से खुश है, तो हां, खुश नहीं है। लेकिन दो बातें हैं, एक, उसके पास क्या समाजवादी पार्टी का विकल्प है, तो थोड़ा बहुत उसको हां माना जाता है। दूसरा, अभी तक ब्राह्मण के पास कोई विकल्प है नहीं, एक्चुअली फॉर ग्रांटेड है, और वो ये जानता है कि वो फॉर ग्रांटेड है बीजेपी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं इस कार्यक्रम को फिर से आगे बढ़ाता हूं।